हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास सेकेंड कक्षा दूसरी की हिंदी की बुक रिमझिम से पार्ट 7 चैप्टर 7 पढ़ेंगे, मेरी किताब। ठीक है, तो हम इस पार्ट में हम किताब के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने किताब कहाँ कहाँ देखी है? आपने वो कौन सी जगह है जहाँ पर किताबें रखी जाती है? आपको क्या पता है? तो हम देखते हैं कि पुस्तकालय, जहाँ किताबें होती हैं, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। ठीक है, तो वहाँ पर तरह तरह की किताबें हमें मिल जाती हैं। तो इसी में हम पढ़ेंगे कि इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक लड़की बहुत सारे किताबों को एक जगह देखकर किस तरह से चौंक जाती है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो माँ, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की कहानी है कि उसकी माँ उसे बुलाती है और उसे अपनी बहन के पास कुछ संदेश भेजने के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर अपनी बहन वीरू की माँ अपनी बहन के पास भेजती है। तो यहाँ पर वीरू की कौन हुई? उनकी बहन मौसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो यहाँ पर जैसे ही वीरू अपनी मौसी के पास पहुँची तो उन्होंने उसे अपने बैठक में बुलाया और उनसे बातें करने लगी। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज से ठिठक गई मतलब चौंक जाना। क्यों? उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। उसने बहुत सारी किताबों को एक जगह पर इतने सारे किताबें देख ली थी, इसीलिए वह चौंक गई थी। ठीक है, इसलिए वे वहाँ पर ठिठक गई। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबें से भरी खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी और वहाँ पर जो रैक थे, खाने, वहाँ पर सभी दोनों खानों में, दोनों दीवारों की जो खाने थे, वहाँ पर सभी जगह किताबें रखी हुई थी। वह आंखें फाड़े देखती रही और उसे जब वहाँ पहुँची बैठक रूम में, तो वहाँ पर उसने बहुत सारे किताबें देखी और वह बहुत चौंक गई। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अंत में उसने अपनी मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कुछ किताबें हैं क्या? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। तो मौसी ने उसे इशारा करते हुए कहा कि ये वाले खाने और ये वाले खाने में बच्चों के लिए किताबें रखी हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, हैरानी मतलब चौंक कर, इतने ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। तो उसने कहा कि इतनी ढेर सारी किताबें हैं यहाँ पर, मेरे पास तो इतनी सारी किताबें है ही नहीं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किताबें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? उन्होंने वीरू से पूछा। तो बच्चों, यहाँ पर वीरू कौन है? वीरू एक लड़की का नाम है। ठीक है, वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि मुझे किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तो मौसी ने उतने में एक किताब उसे पढ़ने के लिए दे दी। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब वीरू ने जैसे ही उसे हाथ में लिया तो वो घबराकर पीछे हट गई और बोली, बाप रे, ये तो बहुत ही मोटी किताब है, इसे कैसे पढ़ूंगी? मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो मौसी ने उसे सजेशन देते हुए, उसे सुझाव देते हुए कहा, तो ये वाली ज़्यादा मोटी है तो तुम ये वाली ले लो। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो जैसी मौसी ने उसे दूसरी किताब दी जो कि बहुत ही बड़ी थी, उसकी किताबें में नहीं है, उसके बैग में नहीं आती, उसके बस्ते में नहीं आती।
मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। अब मौसी ने जैसे ही तीसरी किताब दिखाई तो वह कैसे, तो उसे देखकर उन्होंने पूछा वीरू से कि पहले वाली किताब बहुत मोटी थी, पहले नंबर पे जो आपको दिए थी, दूसरे नंबर पे थी वो बहुत ही बड़ी थी। अब मैं तीसरी किताब दे रही हूँ, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। वीरू ने उस किताब को लिया और उसे पन्ने पलटने लगे, पेज पलटने लगे, और उसने ये फैसला लिया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। और तीसरी किताब को उसने क्या कहा कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत ही कम है और तस्वीरें भी बहुत छोटी छोटी है और ये बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो उसकी मौसी ने उसे क्या कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं आपके लिए बुक चॉइस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ऐसा करना कि अगले बार से आओगी तो अपने साथ एक फुट्टा लेकर आना। तो कि बच्चों आप बता सकते हो यहाँ पर मौसी ने क्यों कहा कि अगली बार आओगी तो फुट्टा लेती आना। तो आइए हम देखते हैं। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। और मौसी ने कहा कि फुट्टा क्यों चाहिए? तो मौसी ने कहा कि नापने के लिए, तुम्हें किस तरह की किताबें चाहिए, कितनी मोटी चाहिए, कितनी लंबी चाहिए, तुम ये सब आकर नाप लेना और ले जाना। तो वो शर्मा गई और उसने क्या किया, उसने कुछ कहा ही नहीं। और उसकी माँ ने मौसी के लिए जो संदेश भिजवाया था, मतलब वीरू की माँ ने अपनी बहन के लिए जो संदेश भिजवाया था, उस कागज़ को उसने मेज़ पर ही, टेबल पर ही रखकर चुपचाप चली गई। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। अभी हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, ठीक है, जिसे आपको देखकर करना है। थैंक यू।